सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनू सनी है और प्रभु की अगुवाई से इस प्रकार का एक वीडियो प्रभु ने मुझे करने का मौका दिया। वास्तव में परमेश्वर हमसे इन दिनों में चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। वास्तव में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु का सुसमाचार सुना, उस सुसमाचार सुनने और यीशु मसीह पर विश्वास करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जैस परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करते एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा वह पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। आपको पता है, इस दुनिया में जब हम आते हैं और इस दुनिया से जब हम जाते हैं, ये एक ब्रैकेट है। हालेलुया। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है या ग्रामर जानते हैं, कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो उसके मतलब को हम ब्रैकेट में साथ में लिखते हैं, ब्रैकेट बंद। तो हमारे जीवन का शुरुआत और अंत के बीच ये एक ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में हम कैसे जीते हैं, इस बात पर निर्धारित करता है कि हम पिता के पास जा सकेंगे कि नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यशायाह नबी से कहते हैं, वो हम पर भी अमल होता है। परमेश्वर कहते हैं, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, द प्लान्स आई हैव फॉर यू आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं उनकी हमारे जीवन के प्रति योजना क्या है। हो सकता है हम ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर ये योजना जानता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये योजना जानता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो द प्लान इज़ टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, प्लान इज़ टू ब्लेस यू। जो योजना है वो हमें अनुग्रह और आशीष देने की है, वो हमें संभालने की है, हमें आशीष देने की है, एक अच्छा भविष्य देने की है। तो हम इस योजना को कैसे जान सकते हैं? आपको पता है, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हम नहीं जानते, ना हम चुनते हम किस घर में उत्पन्न हो, पैदा हो। अगर हम चुन सकते तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर हालेलुया बच्चे कामयाब लोगों के घर में ही पैदा होते। क्योंकि हम नहीं चुन सकते, इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ एक अच्छा योजना, हमारे प्रति एक अच्छा प्लान बनाया है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो दुनिया है वो गिरी हुई दुनिया है। इट्स अ फॉलन वर्ल्ड। और इस गिरी हुई दुनिया में, इस संसार का, इस समय का ईश्वर परमेश्वर नहीं है, शैतान है। हालेलुया। यद्यपि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और वो शैतान के ऊपर भी हुकूमत रखता है, लेकिन आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता के कारण, आदम और हव्वा के हालेलुया आज्ञा उल्लंघन के कारण, जो अधिकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी का आदम और हव्वा को दिया था, वो परमेश्वर ने हम लोगों को भी दिया था आदम और हव्वा के द्वारा। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो अधिकार शैतान को बेच दिया, इस वजह से आज वो अधिकार दुष्ट के पास है। हालेलुया। इसलिए दुष्ट ये कोशिश करता है कि हमारे जीवन में उसकी योजना पूरी हो, ना कि पिता परमेश्वर की। तो जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हम उस योजना को भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। इसलिए वचन कहता है, सुसमाचार जो परमेश्वर का संदेश, जो क्रूस की कथा है, वो नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। लोगों को लगता है एक ऐसा ईश्वर है जो अपने को नहीं बचा सकता, क्रूस पर मर गया, वो हमको या लोगों को कैसे बचाएगा। एक हालेलुया एक कमज़ोर ईश्वर करके लोग प्रभु यीशु मसीह को इंगित करते हैं। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, यानी दुनिया वाले जो परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए तो मजाक है। लेकिन हमारे लिए जो उद्धार पाए हुए हैं,
वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो इसलिए जब परमेश्वर को आपने, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, आपने परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण किया है। जब आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, स्वीकार किया, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हुई है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वो एक बहुत बड़ी सामर्थ है। आप ये मत समझिए कि आपका लोग मजाक उड़ाते हैं। आपके स्वयं के माता पिता, हो सकता है आपके भाई बहन, हो सकता है आपकी संतानें, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते हो, आपको त्यागते हो, आपकी अवहेलना करते हो, आपकी निंदा करते हो, आपको पागल कहते हो। लेकिन इस सब के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि परमेश्वर ने आपकी जो भली योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में बनाई है, वो पूरा हो। इसीलिए आपने यीशु को जाना। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अंधकार में ना मरे, बल्कि आप परमेश्वर के पास आए। तो उसका पहला कदम उद्धार है। हालेलुया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज के मसीह समाज में हम देखते हैं, यद्यपि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यद्यपि उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन उनका जीवन, अगर आप उनके जीवन को हालेलुया इवैल्यूएट करेंगे, जांचेंगे, तो उनका जीवन एक गवाही का जीवन नहीं है। हालेलुया। यदि आप मसीह है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपका जीवन क्या होना चाहिए? एक गवाही का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका जीवन में गवाही नहीं है, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं आएगी। आमीन। तो आपके जीवन में एक गवाही होनी चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर की योजना है, उसको आपको मालूम करना है। जब आप परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को, जो आपके लिए उत्तम है, आप जानेंगे, तब आप परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से इस दुनिया में जी पाएंगे। केवल बपतिस्मा लेने या उद्धार पाने, यीशु को ग्रहण करने, एक बार पापी मन फिराने की प्रार्थना करने और बपतिस्मा लेने के लिए, और हर रविवार को चर्च जाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। प्रभु ने आपको बुलाया है इस पृथ्वी पर ज्योति की तरह जीवन जीने, एक ज्योति बनने के लिए। प्रभु ने आपको बुलाया है इस पृथ्वी में नमक बनने के लिए। अगर नमक अपना स्वाद खो दे, ज्योति अपना प्रकाश खो दे, तो उसके हालेलुया कोई और इस्तेमाल नहीं है। आप ये याद रखिए, आप दुनिया की तरह नहीं है, यू आर डिफरेंट। हालेलुया। अगर आपको मेरी बात पे कोई शंका है, तो आप पढ़िए रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है, अभी मैं बाहर हूँ, मेरे हाथ में बाइबल नहीं है, लेकिन मैं उस वचन को जानता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। रोमियो की किताब 12वां अध्याय, उसका 1 और 2। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ। हालेलुया। पौलुस पवित्र आत्मा में भर कर कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। तो आपका जीवन एक जीवित, एक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होना चाहिए। तब तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। आगे कहते हैं, संसार के सदृश ना बनो। देखिए, मेरे को जो मेमोराइज वचन है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बाइबल में यही लिखा है, लेकिन शब्द हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप अपने बाइबल में पढ़ लीजिए। लेकिन जो मतलब यही है कि संसार के सदृश ना बने, बल्कि अपने जो है, आपको क्या करना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। हालेलुया। बल्कि अपने मन के नए हो जाने से, हालेलुया, आप मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, अच्छी और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, इस वचन में बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं। आई कैन एलोबरेट दिस वर्ड्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय इसका प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन ये वचन बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत सामर्थ है। सीधी सी बात है,
आपका जो जीवन है, इस समय में परमेश्वर आपसे हालेलुया मरी हुई चीज़ों का बलिदान नहीं चाहता, जैसे किसी जानवर का, किसी फल फ्रूट का, बल्कि परमेश्वर चाहता है आपका जो जीवन है वो एक बलिदान है। क्या आप अपने जीवन परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में चढ़ा पा रहे हैं? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जब आप देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आपका एक दिन मंडे टू सैटरडे परमेश्वर का है, ना केवल संडे। रविवार हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हमें आराधना करनी है, हमें परमेश्वर को ब्लेस करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। दैट्स गुड। कुछ लोग तो संडे भी आराधना परमेश्वर को नहीं देते। वो अपनी आराधना में इतना, अपने दिनचर्या में इतना बिजी हैं कि ओवर टाइम के चक्कर में और धन कमाने के चक्कर में महीने में केवल एक दिन, एक संडे परमेश्वर को देते हैं। कई लोग तो एक संडे भी नहीं देते। ऐसे लोगों को पनडुब्बी विश्वासी, हमारे परमेश्वर के दास रेनहार्ड बॉन्के कहते हैं, कुछ पनडुब्बी विश्वासी होते हैं। जैसे पनडुब्बी डूबता है और फिर अलग देश में निकलता है, वैसे ये सोमवार को, संडे इवनिंग को डूब जाते हैं, फिर अगले संडे हालेलुया निकलते हैं। सोमवार से शनिवार तक पानी के अंदर, मतलब आत्मिक जीवन उनका केवल रविवार के 2 घंटे का रह जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे एक जीवित बलिदान चाहते हैं। आपके दिन का 1 घंटा या कुछ समय आप अकेले में अपने घर के दरवाजे बंद करके घुटनों पे बैठे या पलंग पे बैठे, जैसे आप कंफर्टेबल है बैठे